सहाबा पर दाढ़ी मुंडाने वाले बहसा कर रहे हैं। औरतों के बीच में बैठकर बैत देने वाले बहस कर रहे हैं सहाबा के बारे में। कुत्ता भी चेहरे पे पेशाब नहीं करेगा, ये मेरा चैलेंज है। इतना गलीज है चेहरा, वो सहाबा के बारे में बहस करे। नहीं कि आज भी मेरा उन्वान कहां से कहां गया। बातें ज़रूरी हैं, मौत का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, छोड़ कर क्यों जाऊं। सहाबा की अज़मत पे बातें जुमले आए और मैं छोड़कर चला जाऊं, फिर मुझे वही सहाबा से मिलना ही तो है मरने के बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। व क़ाल अज़्ज़ व जल इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मदारिस अरबिया की ज़रूरत, अहमियत और फ़जीलत इस पर हमारी बात चल रही है। बात तो शुरू होती है इसी पर, चलते चलते बहुत दूर तक चले जाती है और
उन्वान और अहम बातें बाकी रह जाती हैं। बहरहाल जो भी अल्लाह ताला देते हैं वो सब का सब मेरे और आपके अमल के लिए देते हैं। दीनी मजलिसों में कोई बात बेकार नहीं होती। आपको याद होगा तकरीबन मैं ये बात हर जुमा अर्ज़ कर रहा हूँ। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का सबसे ज़्यादा पसंदीदा दीन और मज़हब है। इन्नद्दीन इंदल्लाहि इस्लाम। दीन तो अल्लाह ताला के नज़दीक इस्लाम ही है। मज़हब अल्लाह ताला के नज़दीक इस्लाम ही है। और इसकी इब्तिदा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। कई जुमा पहले मैंने एक बात बड़ी अच्छी अर्ज़ किया जो हमारे बुज़ुर्गों की है, बतौर ख़ास हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी दामत बरकातुहुम की। आपने फरमाया कि दीन का आगाज़ हज़रत आदम से हुआ, दीन की तकमील प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। और हज़रत ने ये भी फरमाया कि इस्लाम का आगाज़ और दीन का आगाज़ मुल्क हिंदुस्तान से हुआ और दीन की तकमील अरब पर हुई। ला इलाहा इल्लल्लाह तो हर नबी की दावत नहीं है। बात का जो जुमला रहा अंबिया के आने से बदलता रहा। हालात पर नज़र रखें। कई दिन पहले किसी ने कहा था कि तुम्हारा दीन तो सिर्फ 1450 साल का है और हमारा मज़हब 100 हज़ारों साल पहले का है। बहुत सारे लोगों ने गालिबन जवाब दिया, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि उनको भी मालूम हो जाना चाहिए कि इस्लाम 1450 साल का मज़हब नहीं है। हमारे ईमान, हमारे अक़ीदे के मुताबिक इस्लाम उस वक्त से है जब इस धरती में सबसे पहले इंसान उतारा गया। और पूरी तवज्जो के साथ सुने कि इसका ये भी मतलब ना निकाले कि आदम आए तो इस्लाम आया, उससे पहले इस्लाम नहीं था। उससे पहले इस्लाम था दूसरी मखलूक़ात में। इंसानों में इस्लाम का आगाज़ आदम से हुआ। इस्लाम और ईमान कहते हैं मानने को। ज़मीन अल्लाह को मानती है, आसमान अल्लाह को मानता है, चाँद अल्लाह को मानता है, सूरज अल्लाह को मानता है, मलाइका अल्लाह को मानते हैं, शजर हजर ज़र्रात सब के सब अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इख्तियार मानने और ना मानने का इंसानों जिन्नात को दिया तो तब मज़ाहिब आए, वरना अल्लाह की किसी मखलूक में मज़ाहिब का इम्तियाज़ नहीं है। अरे ये बात समझ में, सातों आसमान में से बाज़ आसमान अल्लाह को मानने वाले हैं और बाज़ आसमान अल्लाह का इनकार करने वाले, ऐसी बात नहीं है।
7 समंदर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ समंदर अल्लाह को मानते हैं और कुछ समंदर अल्लाह को नहीं मानते, ऐसी बात नहीं है। अनगिनत तारे मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाज़ तारे अल्लाह को मानते हैं, बाज़ तारे अल्लाह को नहीं मानते, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला की जितनी मखलूक़ात हैं इंसानों जिन्नात के अलावा, सबकी सब मखलूक़ात अल्लाह को मानती है। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान में जो भी है सब के सब अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। मानने ना मानने का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों जिन्नात को दिया कि ये 2 ही मखलूक ऐसे हैं जिनमें से मुसलमान हैं, काफिर हैं। जिन्नात में भी मुसलमान हैं, काफिर हैं, और इंसान में भी मुसलमान हैं और काफिर हैं। दीन तो इस्लाम ही है। जितनी मखलूक़ात हैं सब के सब अल्लाह ताला को मानने वाली है। एक 1450 साल की जो बात आती है, इसका मतलब इस्लाम की इब्तिदा नहीं है, ये मेरे आका की शरीयत की इब्तिदा है। ये कुरानी अहकामात की इब्तिदा है। ये 1450 साल से पहले जो अंबिया थे, जिस जिस ज़माने में उनकी शरीयत चलती थी, मूसा का ज़माना था, मूसा की शरीयत चलती थी। ईसा का ज़माना था, ईसा की शरीयत चलती थी। दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना था, दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत चलती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना था, सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीयत चलती थी। तमाम अंबिया के ज़माने में अपने अपने नबियों के अहकामात खुद अंबिया भी अमल करते थे और उनकी उम्मतें भी अमल करती थी। लेकिन मेरे आका आने के बाद तमाम अंबिया के अहकामात मनसूख हो गए। मेरे आका के आने के बाद तमाम अंबिया के अहकामात ख़त्म कर दिए गए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कुरान के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने सारे आलम में नाफिज कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मेरे नबी ने फरमा दिया, मूसा को माना जाएगा। अब मूसा की शरीयत मानी नहीं जाएगी, ईसा को माना जाएगा, ईसा की शरीयत नहीं मानी जाएगी। दाऊद को माना जाएगा, दाऊद की शरीयत मानी नहीं जाएगी। दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को माना जाएगा, लेकिन उनकी शरीयत पर अमल नहीं होगा। चाहे उनकी किताबें महफूज हो, चाहे उनकी किताबें महफूज ना हो, तब दोनों सूरतों में अंबिया को माना जाएगा, किताबों को माना जाएगा, लेकिन अंबिया की शरीयत और किताबों के अहकामात माने नहीं जाएंगे। अब अगर मानना है तो मेरे नबी को भी मानना है, मेरे नबी की शरीयत मानना है, मानना है कुरान को भी मानना है और कुरान की शरीयत मानना है। चाहे पहले अंबिया की किताबें और अहकामात रहे या न रहे। समझाने के लिए बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूँ। इस्लाम की उम्र 1450 साल नहीं है। मेरे आका की लाई हुई शरीयत की उम्र है 1450 साल। कुरान पाक के नाजिल होने के बाद की उम्र है 1450 साल। इस्लाम की उम्र नहीं 1450 साल। 1450 साल से हम जो कहते हैं कि इस्लाम सलामत है, ये जुमला है। ये इस्लाम तो सलामत हजरत आदम से लेकर अब तक है।
इस्लाम सलामत हजरत आदम से लेकर अब तक है। ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा हजरत आदम से लेकर अब तक है। ला इलाहा इल्लल्लाह का अकीदा हजरत आदम से लेकर अब तक है। ला इलाहा इल्लल्लाह का ईमान हजरत आदम से लेकर अब तक है। बात के जुमले और अस्मा बदले, और जो जुमले और अस्मा बदले अहकामात बदले, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का माना नहीं बदला। ला इलाहा इल्लल्लाह का अकीदा नहीं बदला। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं बदला। ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा नहीं बदला। जो कहते हैं कि 1450 साल से इस्लाम सलामत है, तो एक जुमला है ये, वरना तो इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक बराबर सलामत है। ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा अब तक बराबर सलामत है। ये 1450 साल की जो बात या जुमला आता है, वो मेरे आका की आमद और मेरे आका की लाई हुई शरीयत की बात है। 1450 साल से मेरे आका की शरीयत लाई हुई सलामत है। इतना बड़ा अरसा न किसी नबी की शरीयत पर गुजरा, न किसी नबी की किताब पर गुजरा। इतना बड़ा अरसा न किसी नबी की शरीयत पर गुजरा, न किसी नबी की किताब पर गुजरा। सबसे बड़ी जो मुद्दत गुजरी किताब की, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की किताब की मुद्दत गुजरी, जो 500 साल 500 साल के बाद फिर मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत गुजरी नहीं, गुजर रही है। और अरसा कितना हुआ? 1450 साल हो गए। नौजवानों, पूरी तवज्जो के साथ ये बारीक बातें सुनो, पूरी तवज्जो के साथ ये बारीक इशारे सुनो। अल्लाह ताला दे रहा है, मैं बड़ी अमानत के साथ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। ये मुकद्दमे की बातें अगर आप नहीं सुनेंगे और समझेंगे, तो फिर मदारिस की अहमियत आपके जहनों में नहीं आएगी। पाँच 500 साल, 400 साल, 300 साल किसी नबी की लाई हुई शरीयत पर गुजरते, और दूसरा नबी आता, किताब अगर ना भी हो, कुछ मसले तो बदल जाते। हर नबी पर किताब नाजिल नहीं हुई। बड़ी बड़ी किताबें तो 4 ही नबियों पर नाजिल हुई। दाऊद अलैहिस्सलाम पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर, मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। छोटी छोटी किताबें भी 10-15 अंबिया पर नाजिल हुई। कुल्ली तौर पर बड़े बड़े अहकामात बड़ी बड़ी किताबों में, छोटे छोटे अहकामात छोटी किताबों में। और कुल अंबिया की तादाद कितनी? 1,24,000, 1,80,000, 2,60,000, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इन तमाम अंबिया की तादाद में 4 बड़े नबियों की किताबें अपनी जगह पर, 10-15 अंबिया के सहीफे अपने जगह पर, बकिया जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, तमाम अंबिया उनके ज़माने में या उनसे पहले नबियों पर जो किताबें और शरीयत नाजिल हुई, उन किताबों की दावत व तबलीग का काम करते थे, उस शरीयत की दावत व तबलीग का काम करते थे। बकिया अपने तरफ से उन्होंने कोई बात नहीं कही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई, कलाम अता फरमाया, शरीयत अता फरमाई। दूसरे नबियों पर 100, 200, 300 साल गुजरते, किताब उतरती या सहीफा उतरता, अहकामात बदल जाते। लेकिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, किताब लेकर आए, शरीयत लेकर आए, और पूरा 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 देकर गए।
शरीयत का एक मसला आका छोड़ कर नहीं गए। अंदर में कुछ लोग अपना अकीदा खराब करके ईमान गारत कर रहे हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 पारे नाजिल हुए, 30 पारे दिए और 10 पारे बकरी खा गई। 30 पारे दिए, 10 पारे छुपा कर रखे हैं। एक फिरका ऐसा है जो कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 पारे दिए और 10 पारे हजरत इमाम मेहदी लेकर आने वाले। साफ गलत, बेकार, वाहियात। ये अकीदे रखने वाले चाहे टोपी पहनो, दाढ़ी रखो, खतना करो, कलमा पढ़ो, आखिरत पर ईमान रखो, बुरक़े पहनो, अगर अकीदे खराब हो तो फिर वो इस्लाम में नहीं, इस्लाम से बाहर माने जाएंगे, बाहर। मुझे करीब में किसी ने सवाल किया, हजरत शिया मुसलमान की काफिर, अभी करीब में हजरत शिया मुसलमान की काफिर। मैंने कहा कि इस सवाल की तुझे क्या ज़रूरत है? हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है आदिल। लोग बेकार के सवालात करते हैं, बेकार के मसाइल उठाते हैं, खामखा की बहसें करते हैं, करने के काम कोई करता नहीं, करने की बातें कोई करता नहीं। सवालात करने के लिए यही सवालात बाकी हैं। क्या वज़ू के पूरे मसाइल जानते हैं आप? नमाज के पूरे मसाइल जानते हैं आप? हलाल व हराम के पूरे मसाइल जानते हैं आप? पर्दा व हया व हिजाब के पूरे मसाइल जानते हैं आप? जायज़ और नाजायज़ के पूरे मसाइल जानते हैं आप? तिजारत के पूरे मसाइल जानते हैं आप? सवाल करना है जो तुम्हारे आमाल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सवाल करो, उन सवालात के पीछे पढ़ो, उसके जवाबात पर मेहनत करो, उलमा से राब्ते रखो, वो बहसें करो जिसका सवाल कब्र में होगा, वो बहसें करो जिसका सवाल हशर में होगा, वो बहसें करो जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे। उन सवालात की ज़रूरत क्या, उन बहसों की ज़रूरत क्या, उन मुनाजरों की ज़रूरत क्या, उन मजलिसों की ज़रूरत क्या जिसके बारे में न कब्र में सवाल होगा, जिनके बारे में न हशर में सवाल होगा। अच्छा गुमान रखो अपने बड़ों के बारे में। अगर इख्तलाफ है, अगर इख्तलाफ नहीं है तो फिर जो किताबों में लिखा है उस पर रह जाओ, इसी पर ईमान की सलामती है। बेकार के सवालात करते हैं, बेकार के सवालात। ऐसा मालूम होता है कि सरों में इंसानी अकल नहीं, किसी बकरे का भेजा है। सरों में इंसानी अकल नहीं, किसी बिल्ली और कुत्ते का दिमाग है। बेकार के सवालात, बेकार के सवालात। तुम्हारे अपने आमाल से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे प्यारों, कितने सवालात हैं तुम्हारे पास? सवाल करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी, जवाब देते देते जमाना कम पड़ जाएगा। 2 जुमा पहले मेरे एक जुमले पर मेरे बुजुर्गों ने बड़ी दुआओं से नवाजा। कुरान वो किताब है, पैगंबर की ज़िंदगी वो किताब है। उन तमाम सवालात का जवाब कुरान में और पैगंबर की ज़िंदगी में है। जो सवालात उठे उसका भी जवाब कुरान में है, जो सवाल ना उठे, बाई चांस उठे तो उसका भी जवाब कुरान में है। करना है तो अच्छे अच्छे सवालात करो, प्यारे प्यारे सवालात करो। बेकार के सवालात। हाँ, अगर उलमा आपस में बैठकर बात करते हैं तो वो अलग बात है, क्योंकि उलमा की तहकीक भी उम्मत के लिए रहमत है। लेकिन दोनों तरफ सही सलामत उलमा का होना ज़रूरी है। कपड़े पहनने से आलिम नहीं होता, 25-25 मीटर के दुपट्टे लगा लेने से आदमी आलिम नहीं होता। ज़र्क बर्क से आदमी आलिम नहीं होता।
बल्कि उलमा ने यहाँ तक इम्तियाज रखा है, कुरान पाक का हाफिज अलग, कुरान पाक का आलिम अलग। कुरान को याद करना ये फजीलत अलग है, कुरान को समझना ये फजीलत अलग है। मिसाल के तौर पर अगर यासीन कुरान पाक का हाफिज है और नमाज पढ़ाने के मसाइल जानता है तो फिर इसका दायरा महदूद है और बड़ी बड़ी मजलिसों में ये बैठ नहीं सकता, बहस नहीं कर सकता। हाफिज एक अलग शान है, आलिम एक अलग शान है। आम तौर पर कहा जाता है हाफिज 10 गुनहगारों की सिफारिश करेगा। आपको मालूम है आलिम दीन कितनों की सिफारिश करेगा? हाफिज कुरान जो कुरान को याद करता है उसे अल्लाह तबारक व तआला ने 10 की सिफारिश करने की इजाज़त दिया है। और आलिम दीन के बारे में 2 रिवायत, एक रिवायत में वो 80 की सिफारिश करेगा और एक रिवायत में 400 की सिफारिश करेगा। क्योंकि आम तौर पर मदारिस अरबिया के शोबे हिफ्ज़ के दस्तारबंदी के इजलास होते हैं, वहाँ पर इस किस्म के बयानात होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन अलग है हाफिज अलग, आलिम अलग। अल्फाज की हिफाजत करने वाले को हाफिज कहते हैं। तर्जुमे और मतालिब, इशारात और वजाहतों की हिफाजत करने वाले को आलिम कहते हैं। अगर तोल कर देखा जाए तो यकीनन ये हमारे अकाबिर का दामन थाम कर ये आजिज कहता है, हाफिज के मकाम से भी बड़ा मकाम आलिम दीन का होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हाफिज का मकाम नहीं, हाफिज का भी मकाम और मर्तबा है उससे आगे। वह फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, ऐसा नहीं कि हाफिज का मकाम नहीं, हाफिज कुरान का मर्तबा नहीं, हाफिज मकाम का रुतबा नहीं है, उससे बड़ा आलिम दीन का मकाम है। क्योंकि कुरान समझने वाला वो, कुरान का तर्जुमा जानने वाला वो, मतालिब जानने वाला वो आलिम का बहुत बड़ा मकाम होता है। तो गर्ज सवालात करो मेरे प्यारों, कितने सवालात हैं, आपकी ज़रूरत है। सवाल करने वाले भी 2 किस्म के हैं। एक बेफिक्र होकर सवाल करते हैं, ये बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूं, लोगों का मिजाज बता रहा हूं मैं। ये बेफिक्र होकर सवाल करते हैं, ये डरते डरते सवाल करते कहीं जवाब मेरे अमल के खिलाफ ना जाए। ये बड़े मक्कार होते हैं, मक्कार। और एक भी किस्म है, सवाल करते हैं बेफिक्र होकर भी करते नहीं, डर कर भी करते नहीं, मौलवी साहबों का इम्तिहान लेने के लिए करते हैं। ये उससे भी बड़े मक्कार होते हैं। एक बेफिक्र होकर सवाल करते हैं, मौलाना ये काम कर सकते क्या? मौलाना उनके दिल में ये रहती है नीयत, मौलाना अगर जायज़ बोले तो करूँगा, ना जायज़ बोले तो नहीं करूँगा। ये बड़े अच्छे लोग हैं। ये एक जमात वो होती है जो डरते डरते सवाल करते या करते ही नहीं, क्योंकि उस काम में वो मसरूफ़ और मुब्तला रहते हैं। अगर वो कर रहे हैं तो उनको इस बात का डर होता है, ना करने का जवाब आ गया तो मैं क्या करूं। नहीं कर रहे हैं तो इस बात का डर होता है, करने का जवाब आ गया तो मैं क्या करूं। सवाल बेफिक्र होकर करो, जायज़ आओ जवाब आ जाए अमल करो, ना जायज़ जवाब आ जाए अमल छोड़ दो।
इसी को इबादत कहते हैं और इसी को इताअत कहते हैं। हमारी मर्जी का नाम नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी का नाम है। सवाल करो, कितने सवाल आते हैं। मस्जिदों में हल्के लगे, मैं तो बोल 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 कर थक गया। प्यारो, नमाज को जाते हो इमाम साहब से 2 साल शरई सवालात करो, इल्म में इजाफा। जाकर घर में बताओ, सवाब में इजाफा। बल्लिगु अन्नी वलौ आया का मिस्ताख। कोई सवाल करने वाला नहीं, तुम्हारे अपने अपने उलमा से सवाल करो, अपने मोहल्ले के अइम्मा से सवाल करो, लेकिन सवाल जरूरी करो, जरूरी। खामखा सवाल करने की जरूरत क्या। अबू जहल मुसलमान की काफिर, पक्की बात है कि काफिर। शिया मुसलमान की काफिर। अकीदों पे बात आ गई, मैं उनको जवाब दिया कि प्यारे, ये सवाल की तुझे क्या जरूरत है। अल्लाह खबर में पूछेगा शिया के बारे में तेरा क्या अकीदा है। हशर में पूछेगा शिया के बारे में तेरा क्या अकीदा है। अल्लाह ये पूछेगा तेरे अकीदे क्या थे। इस पर मेहनत करो, इस पर अकीदे बनाओ, अकीदों की हिफाजत करो, अकीदों को सुधारो, अकीदों को संवारो। कुरान और हदीस के बताए हुए अकीदों के मुताबिक अपने अकीदे रखो। ये सवाल नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उनके बारे में तुम्हारा दुनिया में क्या ख्याल था, क्या अकीदा था। अल्लाह मुझसे ये सवाल करेंगे तेरा क्या अकीदा था मेरे बारे में, तेरा क्या अकीदा था मेरे अम्बिया के बारे में, तेरा क्या अकीदा था मेरे मोहम्मद के बारे में, तेरा क्या अकीदा था तौरात के बारे में, तेरा क्या अकीदा था ज़बूर के बारे में, तेरा क्या अकीदा था इंजील के बारे में, तेरा क्या अकीदा था कुरान के बारे में, तेरा क्या अकीदा था सहाबा के बारे में, तेरा क्या अकीदा था अइम्मा के बारे में, तेरा क्या अकीदा था खबर के बारे में, तेरा क्या अकीदा था हशर के बारे में, तेरा क्या अकीदा था जहन्नम के बारे में, तेरा क्या अकीदा था जन्नत के बारे में, हौज़ कौसर के बारे में तेरा क्या अकीदा था, इमाम मेहदी के बारे में तेरा क्या अकीदा था, मेरे नबी के ख़त्म नबूवत के बारे में तेरा क्या अकीदा था, कुरान पाक के आयात के बारे में तेरा क्या अकीदा था, कुरान पाक के पारों के बारे में तेरा क्या अकीदा था, कुरान पाक के सूरतों के बारे में तेरा क्या अकीदा था, कुरान पाक के अहकामात के बारे में तेरा क्या अकीदा था, कुरान पाक के जुमलों के बारे में तेरा क्या अकीदा था, कुरान पाक के अल्फाज के बारे में तेरा क्या अकीदा था। ये तमाम सवालात मेरे से भी होंगे, आपसे भी होंगे, पूरी उम्मत से होंगे, पूरी इंसानियत से होंगे। इसके बारे में मेहनत करना हमको, इसके बारे में। आज मेरा उन्वान ये ना होता करम साहब, मैं एक अहम उन्वान 2-4 दिन की परेशानी को सामने रखकर उठाता। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां। शहर में मुनाजरा तो हुआ नहीं, होने से पहले खत्म हो गया। मैं सीरत बयान करता हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की, अज़मत बयान करता हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की, शान बयान करता, सही अहादीस से लेकर
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत सहाबा के अखवाल से लेकर अइम्मा किराम के अखवाल तक आपके सामने पेश करता हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत। और सबसे पहली बात यह है, पैगंबर के सहाबी है, ये 1-2 मिनट बोलकर आगे गुजर जाऊं, पैगंबर के सहाबी हैं, गुजर चुके हैं, बस बात खत्म। इतना तो कह दो नऊज़ बिल्लाह। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, अब वो चले गए, उनके बारे में हमसे सवाल नहीं होगा। तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। ये वो लोग हैं, गुजर चुके हैं। कुरान पाक के पहले पारे की आयत, तिल्का उम्मतुन क़द खलत, ये वो लोग हैं जो गुजर चुके हैं। लहा मा कसबत, उनको वो मिल गया जो उन्होंने किया। वलकुम मा कसबतुम, तुमको वो मिलेगा जो तुम करोगे। वाह, क्या प्यारी बात है कुरान पाक की। कुरान पाक की तो हर बात प्यारी है, लेकिन इस वक्त के फितनों के सामने कुरान पाक का ये पैगाम देखो, तिल्का उम्मतुन, ये वो लोग हैं, वो जमात है, क़द खलत, गुजर चुकी, लहा मा कसबत, उन जमातों को वो मिल गया जो उन्होंने किया। क्या मिला वो सिवाय अल्लाह के कोई जानता नहीं, और तुमको ज़रूरत भी नहीं। ये है तफसीर, लहा मा कसबत, उनको वो मिला जो उन्होंने किया। क्या मिला, तुम्हें क्या ज़रूरत है? उनको जो मिला देखने से तुमको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। इंतज़ार करो क़ियामत का, हशर के मैदान में खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा। वलकुम मा कसबतुम, तुमको वो मिलेगा जो तुम करोगे। आगे का जुमला देखो कुरान पाक का क्या है, वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, तुमसे वो पूछा नहीं जाएगा जो उन्होंने किया। तुमसे पूछा नहीं जाएगा जो उन्होंने किया। जब उनको उनका मिल गया, हमको हमारा मिलेगा, और उनके बारे में अल्लाह हमसे पूछेंगे भी नहीं, तो फिर उनके बारे में बहस करने की क्या ज़रूरत है? शान में गुस्ताखी करने की क्या ज़रूरत है? इंशाअल्लाह ताला मौका मिलते ही हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत एक जुमा कम से कम आपके सामने ज़रूर रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये सहाबा है, सहाबा पैगंबर की जमात के अफराद है। ये हालत ईमान में पैगंबर को देखा इन्होंने। आज किसी पीर का हाथ चूम लेते हो, व्हाट्सएपों में वायरल करते हो, पीर की मजलिस में बैठ जाते हो, अपनी किस्मत पर नाज करते हो, किसी जिंदा वली का दीदार कर लेते हो। क्या कहना, किसी वली की करामत पर नजर पड़ गई, ओहो, तस्करे ही तस्करे। हमारी हद क्या, हम पीर को देखते हैं, हमारी हद क्या, हम मुहद्दिस को देखते हैं, हमारी हद क्या,
हम मुफस्सिर को देखते हैं। हमारी हद क्या, हम किसी वली की करामत को देखते हैं। सहाबा की हद है क्या मालूम? उन्होंने पीर को नहीं देखा, नबियों के नबी को देखा। सहाबा की हद क्या है? उन्होंने किसी वली, किसी पीर, किसी मुफस्सिर, किसी मुहद्दिस को नहीं, उन्होंने इमामुल अंबिया को देखा। ख्वाब में नहीं, हालत बेदारी में, हालत बेदारी में देखा। ख्वाब में नहीं, हालत बेदारी में देखा। सहाबा की हद क्या है मालूम? हम तो सिर्फ औलिया की करामत को देखा है। सहाबा की हद क्या है मालूम? इमामुल अंबिया के मोजज़ात को देखा है। इमामुल अंबिया के मोजज़ात को देखा है। हमारी और आपकी हद क्या है मालूम? समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है। हमारी और आपकी हद क्या है मालूम? किसी हाफिज कुरान का कुरान सुने हमने, किसी इमाम का कुरान सुना, ये हमारी हद है। किसी कारी का कुरान सुना, ये हमारी हद है। किसी आलिम का कुरान सुना, ये हमारी हद है। सहाबा की हद क्या है मालूम? रब्बे काबा की कसम, उन्होंने किसी हाफिज या आलिम का कुरान नहीं सुना। कुरान जिस पर नाजिल हुआ उसके जुबान से कुरान सुना। उसके जुबान से कुरान सुना। जाहिला जाहिला अंबिया के साथ सहाबा के शान में कम से कम पूरे बेंगलोर और रियासत और पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मसालिक के हजराते उलमाए किराम, नोट करें आप, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, बंगा कलकत्ता हो, मुंबई हो, पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मसलके, जो छोटा बहुत इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन अक्सर बातों में इत्तेफाक हो, तो ऐसे मसालिक के हजराते उलमाए किराम बैठकर इस बात का फैसला करना और फैसला लेना, जो सहाबा के शान में गुस्ताखी करता है उसकी जनाजे की नमाज कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी। आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में ऐसे गुस्ताख की तदफीन की इजाजत नहीं दी जाएगी। सहाबा के गुस्ताख के घर से न बेटी ली जाएगी, सहाबा के गुस्ताख के घर को न बेटी दी जाएगी, ना लड़का लिया जाएगा, ना लड़का दिया जाएगा। सहाबा है सहाबा। हर नबी के देखने वाले को उर्फ में सहाबा कहते। एक पॉइंट आ गई तो अर्ज कर देता हूं मैं। यजीद है, यजीद के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का तकरीबन अकीदा एक है। लेकिन यजीद के वालिद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सीरत का एक गोशा भी नहीं पेश कर रहा हूं मैं, सिर्फ अजमत सहाबा के चंद जुमले पेश कर रहा हूं।
जब बोलने का जब वक्त आएगा, पूरा है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त फिर सुनने में आपको मज़ा भी नहीं आएगा। बाप बहुत बड़े मकाम के, बेटा कमतर हो गया, फासिक हो गया, खातिल नहीं सबबे खतल हुआ, डायरेक्ट हजरत हुसैन को नहीं मारा यजीद, छोड़कर मारने लगा, इसे बोलते सबबे कत्ल। वो सब बातें गुजर चुकी है, एक तारीख से ताल्लुक रखने वाली बातें हैं, शरीयत से नहीं। जाहिलों, अजमत से ताल्लुक रखने वाली बातें हैं ये, मोहब्बत से ताल्लुक रखने वाली बातें हैं ये, तारीख से ताल्लुक रखने वाली बातें हैं ये, शरीयत से नहीं, शरीयत से नहीं। यजीद को अच्छा मानना या यजीद को खराब मानना, ये अहले बैत की मोहब्बत के फैसले हो सकते हैं, लेकिन शरीयत के नहीं। पढ़ो, बैठो, सुनो। ज़रूरी नहीं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत की वजह से उनका बेटा भी काबिल अज़मत हो। बाप की अज़मत की वजह से बेटे का काबिल अज़मत होना ज़रूरी होता, या दुनिया का एक निज़ाम होता, या दुनिया का एक उसूल होता, तो नूह का बेटा काफिर ना होता। आज भी कितने लोग हैं जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, लेकिन उनकी औलाद कैसी है, बोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं, आप लोग देखे होंगे। और ये भी ज़रूरी नहीं कि बाप अगर गुनहगार हो तो बेटा भी गुनहगार हो जाए, यहाँ भी उसूल कभी कभी बदल जाता है। इब्राहीम के अब्बा क्या थे और हज़रत इब्राहीम क्या। घराना अच्छा हो, नस्लें अच्छी होंगी, ये तकरीबन 70, 80, 90% की बात है, वरना ये ज़रूरी नहीं कि घराना अच्छा हो, नस्ल अच्छी हो। ऐसे घर भी मिलेंगे जिन घरों के अंदर इंतहा दर्जे पर तकवा होता है, लेकिन वहाँ की औलाद क्या कर रही है। और कुछ घराने ऐसे भी आपने देखे होंगे, मैंने भी देखा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। कई साल पहले मेरे पास एक बात आई, एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ, मेरे पास मिठाई लेकर आया और उसके बाद मुझे मिठाई दिया। वो मुझे चाहने वालों में से किसी और मदरसे में पढ़ा, हाफिज कुरान हुआ, हाफिज हुआ, उसके बाद मुझे मिठाई ला कर दिया। मैंने पूछा क्या बेटे, हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं हाफिज़ हुआ हज़रत, जुमला होता है, वह बड़ी खुशी की बात है। मैंने भी उसे कुछ हदिया और तोहफ़ा दिया। उसके बाद हज़रत उसने कहा कि हज़रत आज मैं 2 खुशखबरी दे रहा हूँ। एक खुशखबरी ये है कि हज़रत मैं आज हाफिज़ हो गया, कल भी मिठाई खिलाया और मैं आपका आशिक हूँ, आज आपको मिठाई लेकर आया। दूसरी खुशखबरी ये है, मेरी अम्मी कभी ज़िंदगी में बुर्का नहीं पहनी, मेरे हिफ्ज़ ख़त्म होते ही उसने इरादा कर लिया तेरे कुरान के एहतराम में आज के बाद कभी बुर्के के बगैर मैं बाहर नहीं निकलूँगी। घराना कैसा, बुर्का नहीं, पर्दा नहीं, उस घर का बेटा हाफिज़ कुरान। इन्नका ला तादी मन अहबब्ता वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा। हिदायत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, जिसे चाहे जब चाहे
अल्लाह तबारक व तआला अता करते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तरबियत किए होंगे, असर नहीं हुई तरबियत। यजीद ऐसा वैसा निकल गया, पलीत निकल गया अपनी जगह पर, लेकिन यजीद को रख कर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करना, ये हमारे ईमान के ख़तरे की बात है। सहाबी रसूल है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो सहाबा कौन है? हुजूर की हयात मुबारका तक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी हुजूर के शान में गुस्ताखी नहीं किए, शरीयत के ख़िलाफ़ कुछ काम नहीं किए। कुरान लिखवाने का काम अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत अमीर मुआविया से लिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी फजीलत है हज़रत अमीर मुआविया की, जमा है, जमा है, जमा है। और ये जो हुकूमतों का जो तकरार था, आपस का जो इख्तलाफ था, एक छोटा इख्तलाफ था, 99.9999% उम्मत का इत्तेफाक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत पर है। समझ रहे हैं प्यारों? कॉलेजों में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़े हुए सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे आदात को शुमार करो। 99.9999% उम्मत का इत्तेफाक हज़रत अमीर मुआविया की ईमान पर नहीं, अज़मत पर। ईमान पर तो 100% है, अज़मत पर है 0.00001। अगर कोई हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है, इससे हज़रत अमीर मुआविया का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। एक साहब पूछे मुझे, मौलाना, उन्हें भी कुछ पढ़े लिखे, असली तालीम, दुनियावी तालीम वाले, मौलाना मुझे बहस बात कर रहे थे फ़ोन में, लंबी गुफ्तगू हुई। अब पूरी गुफ्तगू में आपके सामने बयान नहीं कर सकता, लेकिन थी बात, बहुत अच्छी गुफ्तगू थी फ़ोन में। उन्होंने कहा, जब आप हजरात ये कहते हैं फला मौलाना आपसे बड़े की छोटे, मैंने कहा उम्र में पूछ रहे हैं कि इल्म में? मैं उम्र में भी पूछ रहा हूँ, इल्म में भी पूछ रहा हूँ। था फ़ोन बाहर का, बेंगलुरु के वाक़ये से चर्चा हुआ तो उन्होंने मुझसे फ़ोन किया और पूछने लगे, मौलाना तवज्जो चाहता हूँ, और इशारा मेरा आप समझेंगे, कभी मैंने वजाहत के साथ भी बयान किया इस मौजू पर। उन्होंने कहा फला मौलाना के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने पूछा कि वो मौलाना कौन है, आपसे बड़े की छोटे? मैंने पूछा उम्र में बड़े की इल्म में? मौलाना उम्र में तो आपसे बड़े नज़र आ रहा है, इल्म में पूछ रहा हूँ। मैं पूछा अच्छा उनके बारे में जो सहाबा की अज़मत नहीं करता, हम उसे इल्म में भी बड़ा नहीं मानते। एक 1,44,000 सहाबा की तादाद एक नॉर्मल तरीके से अदद पेश की जाती है। 1,44,000 सहाबा, जिसमें से बाद सहाबा वो हैं जिनकी ज़िंदगी का पूरा वक्त नबी के साथ गुजरा, बाद सहाबा वो हैं जिनकी ज़िंदगी का नबी के साथ वक्त 10 साल का गुजरा, 5 साल का गुजरा, 20 साल का गुजरा। कुछ सहाबा तो वो हैं ऐलान नबूवत से पहले भी नबी के साथ थे, ऐलान नबूवत के बाद भी नबी के साथ थे। उन सहाबा में पहला नंबर हज़रत अबू बकर का आता है। और कुछ सहाबिया तो वो हैं जो नबी के साथ ही नहीं, नबी की ज़िंदगी का
खालसा बनी थी, ऐलान नबूवत से पहले भी, ऐलान नबूवत के बाद भी। और उस सहाबिया का नाम आता है हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले ये नहीं कहता नबूवत से पहले भी मेरा नबी नबी, नबूवत के बाद भी मेरा नबी नबी। ऐलान नबूवत से पहले भी हज़रत अबू बकर नबी के साथ, ऐलान नबूवत के बाद भी नबी के साथ। क्या ऐलान नबूवत के बाद जुमला सुनो तो दुरूद पढ़ देना। हज़रत अबू बकर की अज़मत का क्या कहना, तो बाहयात थे नबी के साथ, बादज़ वफ़ात भी नबी के साथ। बाहयात थे नबी के साथ, बादज़ वफ़ात नबी के साथ। सहाबा पर दाढ़ी मुंडाने वाले बहसा कर रही, औरतों के बीच में बैठकर बैत देने वाले बहस कर रहे सहाबा के बारे में। कुत्ता भी चेहरे पे पेशाब नहीं करेगा, ये मेरा चैलेंज है। इतना गलीज है चेहरा, वो सहाबा के बारे में बहस करे। पता नहीं कि आज भी मेरा उन्वान कहाँ से कहाँ गया। बातें ज़रूरी हैं, मौत का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, छोड़ कर क्यों जाऊं। सहाबा की अज़मत पे बातें जुमले आए और मैं छोड़कर चला जाऊं, फिर मुझे वही सहाबा से मिलना ही तो है मरने के बाद। अहले बैत, गौर से सुनना प्यारो, बड़ी लंबी लंबी तकरीर हो रही है मेरी आजकल जुमा में। मैं अब बहुत शार्ट करना चाह रहा हूँ, नहीं होता कहते वहाँ से इशारा कर रहा करना है, क्या करें बोलिए। मजमून ख़त्म होता नहीं, वक्त ख़त्म हो जाता है, पूरा हफ्ता बेकरारी रहती है। कम करो कि ज़्यादा करो, तनख्वाह वही है। और जो लोग देर से आने की आदत होती है ना, उन लोगों का दिमाग आजकल बड़ा चालू हो गया। 2 बजे नमाज़ ख़त्म कर तो 1:45 को आती, 2:30 बजे नमाज़ ख़त्म कर तो 2:15 को चाहती। वो 1:45 को आको मरे तो क्या होगा। तलब नहीं है दीन की, तड़प नहीं है दीन की, शौक नहीं है दीन। बात कहां से शुरू हुई है मन में आपको याद है? आज कहां से शुरू किया? 1400 साल से इस्लाम सलामत नहीं, नबी की शरीयत सलामत है। इस्लाम कब से सलामत है? जब से आदम है तब से इस्लाम सलामत है। ला इलाहा इल्लल्लाह बदला नहीं, बात का जुमला बदला। एक आदमी ने शिया के बारे में सवाल किया, अकीदे अच्छे रखो, इस पर जाते जाते यह बात आई। ये पूरा जहन में मजमून रखो प्यारो। एक लफ्ज आता है अहले बैत, नाम सुने हैं आप? अहले बैत, इसकी बड़ी तफसील है। अहले बैत की बड़ी तफसील है, इसकी बड़े अखवाल हैं, इसके जबरदस्त गहरे मुरादें हैं इसकी। अहले बैत से कौन मुराद? बाज़ों ने कहा कि आपके घर वाले मुराद, वो भी तफसील बाद में क्योंकि आगे बढ़ना है। बाज़ों ने कहा कि आपका ख़ानदान मुराद,
बाज़ों ने कहा प्यारे आका हज़रत अली, सैयदा फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, यही अहले बैत। लेकिन ये हरगिज़ हज़म नहीं हो सकता। हज़म नहीं हो सकता का मतलब ये नहीं ये चार अहले बैत नहीं है बोलकर नहीं। जब ये चार अहले बैत हैं तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां तो यकीनन घर वाली हैं, वो कैसे अहले बैत से निकल सकती हैं? घुसिया नहीं, स्क्रू ड्राइवर मंगाऊं? अहले बैत इसका माना क्या है? लफ्जी तर्जुमा क्या है? घर वाले। घर वाले का तो बीवी बच्चे शामिल, घर वाले के तो खाली बच्चे शामिल क्या? घर वाले के तो सिर्फ नवासित दाखिल क्या? हजरत अली की अजमत को सामने रख कर कह दे घर वाले नबी के घर से निस्बत है, खानदान भी एक है, सिलसिला भी एक है, चचाजाद भाई भी हैं। हजरत अली को भी घर वाले मान लेते हैं, होना ही चाहिए, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। हम उलमाए देवबंद हैं, हम किसी इस मसले में इख्तिलाफ नहीं करते। लेकिन जो लोग अहले बैत बोलकर जिन अफराद को मुराद लेते हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कैंसिल करते हैं। ये दुश्मने इस्लाम है, दुश्मने रसूल है, नबी के घर की निस्बत के दुश्मन है ये। ये बात कई को लाया, मैं बताता हूँ, तुम ना समझो, तफसील पे जाना नहीं है, लेकिन लाया कई को। सहाबा, दो सहाबात में भी मैं तो औलिया मुसलमान बादशाहों का नाम भी अदब से ले बोलता हूँ, तो फिर सहाबा का क्या कहना? तकरीर के दरमियान में अंदाज़ तकरीर और तसलसल कभी गलबे मोहब्बत में नाम ले लिया जाता है, वो अलग बात है। जब इनफिरादी तौर पर अकेले बैठकर नाम किसी का लेने का वक्त आ जाए तो पूरे अदब के साथ लेना। महाराष्ट्र को अभी मैं गया था, वहाँ हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान बादशाहान का नाम जब मैं अदब से ले रहा था, लोग ताज्जुब से देख रहे थे। और ऐसे ही मैंने और एक जगह पर आज से तकरीबन 8-10 साल पहले 15 अगस्त के जलसे को गया था, वहाँ पर मैं हज़रत बाबर, हज़रत हुमायूं, हज़रत औरंगज़ेब, हज़रत शाहजहाँ, हज़रत बहादुर शाह ज़फ़र, ऐसे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बोलकर बोले। तो तकरीर के बाद खाने में पूछ रहा, हज़रत उनको तुम्हें हज़रत बोले ना, नहीं तो क्या तुझे बोलूँ क्या? पूछा मैं। सियासत का रुख देखा है तू, उनकी विलायत का रुख तू देखा नहीं। हजरत बाबर की हुकूमत का रुख तू देखा है, हजरत बाबर की विलायत का रुख तो नहीं देखा। मुस्तजाबुद्दावात थे। मुस्तजाबुद्दावात का माना क्या? जिसकी दुआ 100% कबूल होती है, ऐसे वली को मुस्तजाबुद्दावात कहते हैं। हजरत बाबर मुस्तजाबुद्दावात थे। हजरत हुमायूं साहिबे तरतीब थे। साहिबे तरतीब का तो वो जो बालिग होकर उनकी अपनी जितनी ज़िंदगी थी उतनी ज़िंदगी तक एक वक्त की नमाज भी क़ज़ा ना हो, ऐसे को साहिबे तरतीब कहते हैं। हजरत हुमायूं साहिबे तरतीब थे। शाहजहां जबरदस्त वली, बेहतरीन इल्म था उनके पास। उनकी बीवी शिया थी। लेकिन मैं बताऊंगा आपको, वो जो सवाल है ना, वो सवाल फिर यहां टच हो रहा है मुझे।
शिया बोले तो कैसी शिया थी उनकी बीवी? हजरत अली को फजीलत देती थी, अबू बकर और उमर के शान में गुस्ताखी नहीं करती थी। शिया की दो किस्में, ये अली को फजीलत देते थे, अबू बकर और उमर के शान में गुस्ताखी नहीं करते। एक शिया वो है जो अली को फजीलत देते हैं लेकिन इन दोनों के शान में और दीगर सहाबा के शान में जबरदस्त गुस्ताखी करते हैं। ऐसे शिया काफिर है, काफिर। ये जो हजरात बाज औरतों से जो शादी किया जो शिया थे ना, वो शिया नहीं थे जो अबू बकर और उमर के शान में गुस्ताखी करने वाले। बस इन दोनों के मुकाबले में अली को फजीलत देते थे। फजीलत किसी को भी दे दो, मोहब्बत अपनी अपनी। एक मरतबा 14वीं रात थी, महल के ऊपर शाहजहां अपनी बीवी मुमताज के साथ बैठे थे, मोहब्बत भरा माहौल था। यह तो समझाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें तो अम्मावास को भी चांदा समझ को ही तुम लगा थे। अम्मावास को भी चांदनी रात समझते हैं आजकल के पटे। मोहब्बत भरा माहौल था, मोहब्बत में बातें करते करते शाहजहां की बीवी ने देखा, बहुत अच्छे माहौल में है, चलो हम अपने मसलक की दावत दें। मसलक की दावत दे। कहने लगे कि सरताज क्या आप मुझे चाहते हैं? बहुत, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हमने ताजमहल बनाया। सच बहुत चाहते हैं आपको हम, तो फिर हमारा मसलक क्यों कबूल नहीं करते आप? बीवी ने शौहर से कहा, बीवी ने शौहर से कहा कि सरताज जब आप हमको बहुत चाहते हैं तो फिर हमारा मसलक क्यों कबूल नहीं करते? टेक लगा कर बैठे हुए शाहजहां ने ठहरन पर उठे बैठे, कहने लगे, उस जमाने में मुल्क की मादरी जुबान फारसी थी, कहने लगे, जानम जान दादम ईमान न दादम, मेरी जान तेरी मोहब्बत में जान तो दूंगा, ईमान नहीं दूंगा। एक इल्म वाला ही ये बात कर सकता है। मोहब्बत में जान दे सकते हैं। जब मैं औलिया के बारे में हजरत और रहमतुल्लाह अलैह कहने की बात करता हूं, हजरत सहाबा के बारे में क्या कहना है? अहले बैत, पॉइंट सुनो, अहले बैत, अहले बैत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, कौन ही कौन नहीं, बात की बात। बाजों ने यहां तक कहा उलमाए उम्मत भी अहले बैत में दाखिल हैं। नबी की विरासत की हिफाजत करने वाले, जिनको नबी ने अपना वारिस कहा, वो अहले बैत ना हो तो और क्या। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, आल की तहकीक उठाकर देखो, आपका खानदान भी मुराद है, सहाबा भी मुराद है, हुजूर की उम्मत के उलमा भी मुराद है। ये इल्मी अखवाल है, जाहिलों की बहस में आने वाली बातें नहीं। जाहिल जिस काम में लगा है वो लगा रहे, इत्तिबा व तकलीद करता रहे, बस उतना ही है। बाज़ जाहिला उनको खिलाफत भी मिल चुकी है, पीरी मुरीदी के मैदान में उतर चुके हैं। ये मुंह मसूर की दाल, इंद मूंजी की तंजाउर की मंजा, चेहरा देखे तो पिसल बंडा इनु पीर कते चल रहा है साहब। इनकमिंग आउट गोइंग का बाजार बड़ा गर्म है। और मुझे वो जो पीर दावा करता नहीं डुप्लीकेट, मुझे उस पर उतना ताज्जुब नहीं होता।
उसे मानने वाले मुरीदा पर ताज्जुब होता, कम से कम तेरे पीर की सूरत तो देख रे बा, लिबास देख रे बा, कुरान की तिलावत सुन, कितना नबी की सुन्नतों में गर्क है देख, हया की व्याप्ति क्या है, शर्म का हाल क्या है। गर्द अहले बैत, जो लोग आपके घर को अहले बैत मुराद लेते हैं, उनके नजदीक अक्सर सहाबा अहले बैत से बाहर, अक्सर सहाबा अहले बैत से बाहर। एक इल्मी बात बता रहा हूँ, मेरे अंदाज से बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, समझेंगे इंशाअल्लाह ताला, समझेंगे। सहाबा साहब, सहाबा, दोस्ती तोड़ दो ऐसे लोगों की जो सहाबा के शान में गुस्ताखी करता है। बद्दुआ करो उनके हक में, पहले दुआ करो अल्लाह हिदायत दे, समझ दे, अगर नहीं बदला तो बुद्दुआ करे, खुदा गारत करे। सहाबा है सहाबा, असहाबी कहा नबी ने अपनी तरफ जोड़कर, मेरे सहाबा। पूरी उम्मत की जिंदगी भर की इबादत एक तरफ, एक सहाबी के एक सजदे का अजर एक तरफ। पैगंबर ने फरमाया, ताबीईन से लेकर हम तक, हमारे से लेकर क़ियामत तक पूरी उम्मत के सदका व खैर खैरात एक पलड़े में रख दे और एक पलड़े में एक सहाबी के मुट्ठी का जऊ या मुट्ठी भर खजूर एक पलड़े में डाल दे, मेरे रब की कसम वो पलड़ा ही वजनी रहेगा। बोलो जोर से जिंदाबाद। एक मुट्ठी जाओ, ताबीईन से लेकर हम तक और हमसे लेकर क़ियामत तक दीन के नाम पर जितने शुहदा थे और हैं और होंगे, सबका खून एक तरफ। एक सहाबी हजरत सुमैया ही ले लीजिए, हजरत खब्बाब खुबैब भी ले लीजिए, हजरत खब्बाब खुबैब भी ले लीजिए, उनकी शहादत नहीं, उनके जिस्म से हुजूर की मोहब्बत पर, दीन के नाम पर निकलने वाला एक खतरे का मुकाबला पूरी उम्मत की शहादत नहीं कर सकती। कहाँ है प्यारो? और मुझे इस बात पर हैदराबाद पर मैं फ़ख्र करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बेंगलुरु तो सोया सोया नज़र आ रहा है। एक ज़माने में बेंगलुरु का जोश, जज्बा, हरकत, तवज्जो चाहता हूँ हाजी साहब, फिक्रें पूरे मुल्क के लिए नमूना थी। और आज बेंगलुरु पता नहीं सोया है या यहाँ के जज्बात और शौक़ और हरकत और फिक्रों को लकवा मारा है, अल्लाह बेहतर जानता है। फितरे हर जगह की तरह बेंगलुरु में भी हैं, लेकिन उसके दिफा पर जितनी मेहनत की ज़रूरत है वो मेहनतें नहीं हो रही हैं आजकल बेंगलुरु में। मैं कम से कम साल भर, फ़ख्र नहीं, आप कुछ भी गलत सोचेंगे इस आजिज़ के बारे में तो मैं शायद माफ़ भी नहीं करूँगा। ये नहीं समझना कि मौलाना किसी और तरफ इशारा दे रहे हैं, समझने वाले मेरे इस जुमले को समझते होंगे, लेकिन मैं कम से कम साल में 15 से
20 जलसे तो हैदराबाद और अकनाफ में सिर्फ अजमत सहाबा पर जाता हूँ। जब ये तालिबे इल्म जाता है तो बड़े बड़े अकाबिर को भी वहाँ मैं आकर और ख़ुद वहाँ के उलमाए किराम अज़मत सहाबा पर ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत यहाँ ना होने की वजह से एक सहाबी का मुखालिफ मुनाजरा भी करता है और मुनाजरे का इंतज़ाम भी करता है, तो ये बेंगलोर के लिए बड़े शर्म की बात है। यही हाल रहा तो पता नहीं कि आइंदा कोई किसी नबी का मुखालिफ होकर भी मुनाजरा रखेगा। यही हाल अगर रहा, कभी कोई किसी नबी का मुखालिफ होकर अल-इयाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह किसी नबी का मुखालिफ होकर मुनाजरा भी रखेगा, इंतज़ाम भी करेगा। हमारे सहाबा का जो मुखालिफ होता है उससे मुनाजरा तो दूर की बात, उससे बात करना भी जायज़ नहीं। जा, तेरी हैसियत ही नहीं है, जा। फकार के थूकना था ऐसे लोगों को। सहाबा साहब, सहाबा दरजात हैं, दरजात। एक जुमला बताने के लिए मैं यहां तक गहराई में आ रहा हूं। नौजवानों, मेरे प्यारों, हमारे बड़ों की जूतियों से जो मिलता है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। इन तमाम बातों को अपने जहनों में रखो। 1,44,000 सहाबा, उसमें मर्तबे भी हैं, मर्तबे भी। बाद सहाबा तो वो हैं जिनको नबी के साथ 5 साल 10 साल ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। बास तो वो है कि जिनको नबी के साथ 23 साल ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। बास सहाबा तो वो है जो नबी के साथ मक्का भी मिला, नबी के साथ मदीना भी मिला। बास सहाबा तो वो है जिनको नबी के साथ ज़िंदगी भी मिली, नबी के साथ आखिरत भी मिली। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका के क़ित्ल के तरफ बढ़ रहे हैं। मक्के में मीटिंग होती है, मोहम्मद रहेगा तो हाल मक्के का नऊज़ बिल्लाह ऐसा रहेगा, समझाते हैं तो समझता नहीं, ऑफर देते हैं तो कबूल करता नहीं, सरदार बनाना चाहते हैं तो बनने के लिए तैयार नहीं। उसे सरदार बनने की क्या ज़रूरत जो सिर्फ मक्के का ऑफर मिल रहा है। वो तो वो सरदार है जिसे कायनात की सरदारी मिली है। क्या करे मोहम्मद का? एक काम करो कि ख़त्म ही कर दे, नऊज़ु बिल्लाह कह दो सब। कौन करे ख़त्म? कुछ लोग ऐसे जोशीले होते हैं जिनको ज़र्रा जोश और दिलाए तो और जोश पैदा हो जाता। उनमें से एक हमारे हज़रत उमर भी थे। कहने लगे ये काम तो उमर ही कर सकता है। उमर तैयार भी हो गए, निकले। वाक़या सुन कर याद हो गया होगा। निकले प्यारे आका को कत्ल करने का इरादा लेकर। वो भी पहुंचकर तलवार नियाम से नहीं निकाले, निकलने से पहले ही निकाल लिए। उमर का जोश ही ऐसा था। रास्ते में बहुत सारे वाक़ियात आए। दारे अरक़म में नबी को खबर पहुंच गई कि उमर आ रहा है। मारने के लिए नहीं, कुर्बान होने के लिए। कल दुआ, आज। साहबा डर गए। रसूलल्लाह आप बैठिए, हम तुम बैठो। उमर नहीं आ रहा है, उमर को भेजा जा रहा है। उमर नहीं आ रहा है, भेजा जा रहा है। मुक़द्दर खींच रही है उसे।
उमर नहीं आया, हमने उमर को मांगा है। कल ही हमने काबे में उमर को मांगा है, आने दीजिए। जाहिरी निजाम भी तो पूरा होना है, हकीकत तो अपनी जगह पर। दरवाजा मारा जाए, बहन के घर से बदल कर आ रहे हैं, लंबा वाक़िया है, मौका भी नहीं है। कौन? अबू जलाल भी नहीं, उमर नहीं, गुलाम उमर। क्या इरादा? कुर्बान होना है। दरवाजा खोलते हैं, ये वही ज़ात अक़दस है जिसके ईमान पर नबी ने नारा लगाया था। ये वही उमर है जिसके ईमान और इस्लाम पर नबी ने नारा लगाया, या रसूल अल्लाह। दरवाज़ा खोलते हैं, या रसूल अल्लाह ख़दमों में जगह दे दीजिए। समझने सोचने में देर हुई। ख़दमों में जगह। सवाल छोटा था, जवाब बड़ा था। ये लफ्ज़ बताने के लिए, समझाने के लिए कह रहा हूँ। भीख छोटी थी, अता बड़ी थी। भीख छोटी थी, अता बड़ी थी। आका ने फरमाया, उमर ख़दमों में तो जगह मिलेगी, सिर्फ दुनिया में नहीं, क़ियामत तक मिलेगी। मिली कि नहीं मिली? अज़मत साहबा पहचानो प्यारो। एक सहाबी की मोहब्बत में दूसरे सहाबी के शान में गुस्ताखी करना, ये कौन सी अक्लमंदी है? एक सहाबी की मोहब्बत में दूसरे सहाबी के शान में गुस्ताखी करना ईमान को खतरा है, खतरा है, खतरा है। मैं ये बात क्यों कहा महबूब कि 1,44,000 सहाबा में किसी को 10 साल मिले, 20 साल मिले, 25 साल मिले, ज़िंदगी मिली, बाद वफ़ात मिला, सब कुछ मिला। 1-2 सहाबी ऐसे भी थे कि जिनको नबी की सोहबत में सिर्फ 1 सेकंड मिला। कुछ सहाबा तो ऐसे भी थे कि जो करीब पहुंचकर नबी का दीदार नहीं किए, दूर ही से दीदार कर लिए। लेकिन मजमा ऐसा था ना। और मैंने गुज़िश्ता साल रबीउल अव्वल में सीरत हलबिया का एक हवाला दिया था कि प्यारे आका के मोजिज़ात में से एक मोजिज़ा ऐसा था, करीब से देखे तो नबी जैसे नज़र आते, दूर से देखे तो नबी वैसे नज़र आते। अब वहाँ खड़े हुए बच्चे यहाँ मुझे देख रहे हैं या मैं उनको देख रहा हूँ, बस वो खड़े नज़र आ रहे हैं, मैं बैठा नज़र आ रहा हूँ, फेस क्लीन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन नबी का मोजिज़ा था, करीब से देखने वाले को भी नबी की ज़ियारत पूरी होती थी, दूर से देखने वाले को भी नबी की ज़ियारत पूरी होती थी। कुछ सहाबा ऐसे हैं कि जिनको नबी की सोहबत के चंद लम्हात मिले हैं। ऐसे सहाबी के शान में गुस्ताखी करने वाले भी ईमान से बाहर हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हजरत अमीर माविया, खतीजा, आयशा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तो अपनी जगह पर वो सहाबी जिनको नबी की सोहबत के चंद लम्हे वो सेकंड मिले हैं, उनकी शान में भी अगर कोई गुस्ताखी करता है वो भी ईमान से बाहर है। क्योंकि सहाबी कौन मालूम? आखिरी जुमला बोल देता हूँ। हर नबी की सोहबत में रहने वाले सहाबी, लेकिन उनको सहाबा बोलकर नाम नहीं मिला। हर नबी की सोहबत में ईमान लाकर बैठने वाले फजीलत वाले ही, लेकिन मेरे नबी की सोहबत याफ्ता लोगों की फजीलत ही कुछ और है। मेरे नबी की जमात की फजीलत इतनी बड़ी कई को हुई मालूम, कई को हुई मालूम। अरे मालूम कि नहीं मालूम? मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, मालूम का तो ऐसा देख रही मैं, तुम ना पूछना क्या बोल को मालूम। हजरत आदम की सोहबत में भी औलाद थी, 44,000 सहाबा।
शीश की भी सोहबत याफ्ता जमात थी, मूसा की भी सोहबत याफ्ता जमात थी, बनी इसराइल ईसा की भी हवारियीन फलां फलां फलां, आदम अलैहिस्सलाम की भी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी थी। सबकी फजीलत है, सब हमारे से आला, हमारे से औला, हमारे से अफजल। आप कहेंगे कि हमने फलां को देखा, लेकिन वो जमात के अफराद कहेंगे कि हमने फलां नबी को देखा। फजीलत है, लेकिन उनके दरमियान में मैं क्या कर रहा हूँ, मुआजना कर रहा हूँ। अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग कर रहा हूँ। उनके हमारे उनके दरमियान, उनके दरमियान में कंपेयरिंग कर रहा हूँ। मेरे नबी के सहाबा की फजीलत तमाम नबियों के सहाबा पर क्यों है? इसलिए कि दीगर तमाम, गौर से सुनना जुमला, दीगर तमाम अंबिया की जमातें सिर्फ नबियों को देखी है, लेकिन मेरे नबी की जमात उस नबी को देखी है जिस नबी ने खुदा को देखा है। एक ही एक वास्ता, सहाबा को भी खुदा का दीदार हुआ है। मूसा को देखे तो मूसा को देखे, बस काफ़ी। ईसा को देखे तो ईसा को देखे, लेकिन हमारे सहाबा ने उस नबी को देखा है जिस नबी ने खुदा को देखा है। रिश्ता होता 900 छोटे छोटे बच्चों को पूछता, कैसी रहे तेरी मम्मी, कि इन्हें देखा है मामी को। ये पुराने बातें बोल रहा हूँ, ये जमाने में डायरेक्ट व्हाट्सएप में आ रहा है, पूछता भी नहीं घुघू। पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में, ये बड़े हजरात जो बैठे हुए इनके ज़माने में पूछते थे कि ये तो रस्म, जो रिश्ता होता निस्बत बोलकर बोलते, रस्म बोलते, वो दूर दूरित करते थे। सो शादी में मुलाकात होती थी, दीदार होता था। सो समझ में आई बात है। वो भी शादी में भी दीदार रात को नहीं होता था, जुलवे में उसकी प्रैक्टिस ऐनक रख को कराते। सो कई को तो डायरेक्ट देखा तो काम बेहोश हो जाता है। डायरेक्ट देखा तो काम बेहोश हो जाता कि बोल को आईनक में दिखा को बाद में डायरेक्ट दिखाते। पहले ज़माने का वो एक गलत तरीका है, मेरे हाल है। जब रिश्ता होता तो वह कैसी है, कैसी है, कैसी है, देखने वाले को देखकर महबूब की मोहब्बत का मज़ा लेना तो इंसानी फितरत है। मेरे नबी को देखते, मेरे नबी की मोहब्बत तो थी ही, मेरे नबी को देखकर खुदा के दीदार का मज़ा लेने वाली जमात का नाम है सहाबा। मेरे नबी को देखकर खुदा की मोहब्बत का मज़ा लेने वाली जमात का नाम है सहाबा। वो सहाबा का 1450 साल, 1400 साल, 1300 साल पहले की वो मुक़द्दस जमात, उनमें से किसी फ़र्द की एक इज्तिहादी गलती को लेकर उसे कैसे कैसे अल्फाजों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह आप भी देखेंगे, आजिज़ भी देखेगा, ज़मीन भी देखेगी, आसमान भी देखेगा। सहाबा के शान में गुस्ताखी करने वालों की मौत कुत्ते से भी बदतर होती है। मैं बात को यहीं रोकता हूँ, बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक छोटा सा अहम ऐलान सुनिए कि मस्जिद का, हमारी मस्जिद की तामीरी काम आप हजरात जानते हैं कि ज़िम्मेदारान और मैं सब मिलकर जब भी मशवरा करते तो मैं ख़ुद कहता कि हम चंदा लेकर मस्जिद की ज़रूरियात को पूरा करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके धीरे से ही काम हो रहा है। ऊपर का फ़र्श का काम हो रहा है, वो भी आला किस्म के फ़र्श का नहीं, सादा सीधा फ़र्श का काम हो रहा है। क्योंकि जुमे में एक मरतबा या रमज़ान में, शब बारात में या शब क़दर में भरते हैं, तो उस सूरत में आला किस्म का काम करना इस आजिज़ के नज़दीक इसराफ़ में दाखिल है। मेरे हाल वो टाइल्स वग़ैरह बिल्कुल सादी सीधी कीमत पर, एक आदमी के नमाज़ पढ़ने की जगह को मुसल्ला बोलते हैं। एक मुसल्ले में जितने स्क्वायर फीट लगते हैं वो तमाम स्क्वायर फीट का टाइल्स और उसकी मज़दूरी मिलाकर तकरीबन 400 रुपये हो रही है, बस उतना। समझ में आई बात है? 400 रुपये में एक मुसल्ले की जगह आपकी तरफ से तैयार हो जाती है।
उस मसल्ले में जो भी नमाज़ पढ़े, और नमाज़ पढ़ने वाले ना हो तो आपको मालूम है कि फ़रिश्ते इबादत करते हैं, इसका अजर तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। वालिदैन हैं, दादा दादी हैं, ख़ुद है, बीवी है, बच्चे हैं, सब की तरफ से जाते हुए कोई 10, कोई 15, कोई 20 मुसल्लों का या कोई कम से कम एक मुसल्ले की कीमत झोली में डालकर चले जाएं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द काम हो जाएगा।